नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शिरकत करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस माघ मेले में बॉलीवुड कलाकार राजपाल यादव भी शिरकत करने पहुंचे, जहां राजपाल ने विश्व शांति के लिए माघ मेले में हुए पार्थिव शिवलिंग निर्माण यज्ञ में शिरकत की। इस दौरान वह अपने गुरुदेव प्रभाकर शास्त्री दद्दा को याद करके भावुक हो गए। सदगृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा के हर घर घर गंगे के नारे को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ जाएगी। लोक कल्याण के उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज को दिशा देने की कोशिश की जाएगी। सेक्टर 5 स्थित शिविर में यह बातें दद्दा शिष्य मंडल के अध्यक्ष पंडित अनिल शास्त्री और बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने 7 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण यज्ञ के समापन की पूर्व संध्या पर साझा तौर पर कही। मीडिया से हुई बातचीत में राजपाल यादव ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में पूरे देश में 135 यज्ञ किए, लेकिन कभी भी 1 रुपये चंदा नहीं लिया। अभिनेता राजपाल ने बताया कि दद्दा जी हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे कि हमारे हर कर्म में दूसरे का हित छिपा होता है। हम सब दद्दा शिष्य मंडल के सदस्य उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए साथ साथ उन्हें जन जन तक पहुँचाएंगे। तो वही कोरोना काल में होने वाले इस माघ मेले पर फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री कहती है कि सो मस्ट गो ऑन। कोरोना काल ने हमें हिलाया जरूर, लेकिन तोड़ा नहीं है। हम ठहरे, लेकिन अब रोटी, कपड़ा और मकान भी जरूरी है। ऐसे में जब पूरे देश में हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है, तो हमें अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। तमाम बातें कई सुनवाते हैं। दद्दा जी संगम बहुत लगाव था, दद्दा जी की आत्मा बसती थी संगम पे। संगम प्रयागराज में वो स्थान है जो पूरी दुनिया उसको नमन करने आती है। हम लोगों के लिए भी माघ मेला अर्धकुंभ जो है एक बहुत अच्छा, गंगा जमुना का तो बहना देखा है, लेकिन सरस्वती के रूप में जो 1 महीना वहाँ पे इस पावन पवित्र भूमि पे जो है, कभी लाउड स्पीकर के माध्यम से, कभी मंत्रों के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से, कितनी वॉइसेस अलग अलग जो है विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए 24 घंटे चलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और बस यही दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में ये मेला देख के ज़िंदगी के मेले सबको सुधरते रहे। दद्दा जी के शिविर में पार्थिव शिवलिंग के राष्ट्रमंडल कामना से संगम में विसर्जन किया जाता है। तो इस बार पहली बार उत्तराधिकारी बने हैं अनिल शास्त्री जी। इस बार ये श्रद्धांजलि यज्ञ है और दद्दा जी ने जो है ब्रह्मलीन हुए हैं और दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री डॉक्टर अनिल शास्त्री जी, जो दद्दा जी के साथ पिछले 20 साल से लगातार दद्दा जी के पूरे यज्ञ का हमेशा ही संचालन करते रहे हैं और उत्तराधिकारी रहे हैं। और आज दद्दा का अपना एक शिष्य मंडल है भारतवर्ष में, जिसकी अपनी एक सबकी कोई एक रसीद नहीं है, कोई एक ऐसी सिस्टम नहीं है जिसमें कोई प्रमाणित हो, लेकिन विसर्जन कौन करता है तो दद्दा शिष्य मंडल में मालूम है। मंच का संचालन करता कौन है, वो दद्दा शिष्य मंडल में सब शिष्यों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट रखी हैं और दद्दा शिष्य मंडल के उत्तराधिकारी पहले ही अनिल भैया थे और वो हमेशा दद्दा के साथ 20 साल से लगातार उत्तराधिकारी का ही काम कर रहे हैं। और दद्दा जी ने तो बीच में जो है, जब दद्दा जी अभी लास्ट में दीक्षा नहीं देते थे तो अनिल भैया को ही उन्होंने दीक्षित करने के लिए आदेश किया था। तो हमारे वो अग्रज हैं। हमने 20 साल अनिल भाई के साथ एक नया अलग जीवन बिताया है और हम जो हैं वो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके खून हैं और हम लोग अंश के हैं, वो वंश के हैं और अंश वंश। इसी तरीके से दद्दा शिष्य मंडल की जो परंपरा रही है पिछले 20 साल 30 साल से, कि जिसमें राष्ट्र कल्याण का हित छिपा हो, कोई भी कर्म हो जिसमें विश्व कल्याण का हित हो, तो सब जो है
बस यही कामना करता हूँ कि हमारे प्रयागराज के जितने भी गुरु भाई हैं सबको तहे दिल से जो है बधाई देता हूँ कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोगों ने माघ मेले में जो है अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सहभागिता निभाई है। और चूँकि ये एक सहभागिता किसी को निमंत्रण से नहीं दी जा सकती, ये सब लोग अपना अपना फर्ज समझते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक दद्दा का जो जीवन दर्शन है, बोलते सबकी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग है। सब अपना, हम जो सिनेमा करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई उद्योग में, कोई राजनीति में, कोई किसान है, कोई प्रधान है, कोई पुलिस में, कहीं भी सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। लेकिन एक कभी साल में 2-4 बार इस तरीके से संगम हो जाए तो फिर उसके लिए जो है कर्म और सेवा दोनों जुड़ जाते हैं। और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। दद्दा शिष्य मंडल भारतवर्ष जो अपना पिछले 20 साल से सेवा के रूप में विश्व को एक जो है अपनी तरफ से, कि दद्दा जी का सपना था कि 750 करोड़ लोग हैं, तो दद्दा जी ने 135 यज्ञ करवाए। इसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग महानिर्माण महारुद्र यज्ञ, तो और कम 180 कथाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 750 करोड़ लोग हैं, तो शायद दद्दा जी की, और अगर 250 करोड़ मिसलेनियस 1000 करोड़ लोग मान लिए जाएँ, तो मुझे ऐसा लगता है जिसका गवाह हमारा दद्दा शिष्य मंडल भारतवर्ष है कि हर बच्चे के नाम एक शिवलिंग दद्दा ने बनवाया है उसके जीवन को सुचारू चलाने के लिए। तो मैं इस चीज़ को नमन करता हूँ और बस जो है आप लोगों के बीच में जो है संगम में आने का सौभाग्य मिला, और कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से आने का सौभाग्य मिलता रहा। कोरोना काल का महामारी चल रहा है पूरे देश में, तो वैक्सीन के बारे में आपका क्या संदेश है? कोरोना एक ऐसा तांडव था जिसने 2020 की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी जिसकी कल्पना न हमने की थी, न देश ने की थी, न दुनिया ने की थी, न किसी डायरेक्टर ने की थी। ये एक ऐसा हादसा था जो मतलब हमारे देश में बहुत हादसों से गुजरा है, लेकिन इस हादसे से जो दुनिया गुजरी है, बस हम चाहते हैं कि मेंटली फिजिकली सब इससे बाहर निकल आएँ और सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बस यही कहना चाहता हूँ। तो जब वो उसकी कुछ चीज़ें याद करता हूँ जिसमें मतलब हम, लेकिन धन्यवाद भी देता हूँ हमारी कंट्री के जितने भी सफाई बाज हैं, जितने भी हमारे कंट्री के वर्दी बाज हैं, जितने भी सेना से लेके और स्वास्थ्य विभाग से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और जितने भी चाहे पुरुष और चाहे वो महिलाएं, सब ने अपनी अपनी शक्ति के साथ और अपनी अपनी भक्ति के साथ में जो इस कोरोना से निपटने की कोशिश की है, मैं इसके लिए 36 स्टेट के एक बच्चे और एक हर घर बार, हर घर द्वार, हर सरकार, हर दरबार को का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, चाहे वो NGOs हो, चाहे जिसने भी जिस भी तरीके से, सबको बहुत बधाई देता हूँ। गॉड ब्लेस। सबसे पहले संगम नगरी में आपका स्वागत है। तो देव प्रभाकर तात्री जी, दद्दा जी अब वो नहीं रहे, पहली बार आपको जिम्मेदारी दिया गया इस पार्थिव शिवलिंग के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसा महसूस हो रहा है पहली बार आपको जिम्मेदारी दिया गया है? देखिए क्या है, दद्दा जी तो संत थे, संतों का कभी समागम तो समाप्त होता नहीं है। भौतिक रूप में हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में उनकी अनुभूति जो है, आप भी यहाँ पंडाल में आए होंगे, आपको नहीं लगा होगा कि दद्दा जी नहीं हैं, आपको लगा होगा कि दद्दा जी जैसे हमेशा अंदर बैठे रहते थे तो बैठे हुए हैं। तो ये अनुभूति इस बात का साक्ष्य प्रमाण है कि कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक रूप में हम सबके साथ हैं। उन्होंने जहाँ तक उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते, और जो पूरे भारतवर्ष के हमारा शिष्य मंडल है, उन्होंने जो उत्तरदायित्व सौंपा है, और प्रयास ये है कि जो दद्दा जी ने एक मिशन चलाया था, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, समाज कल्याण और व्यक्ति विशेष के कल्याण को लेकर ये शिवलिंग निर्माण
का जो श्रृंखला दादाजी ने किया था, वो ये प्रयास है कि हर हाथ में मिट्टी हो, हर हाथ शिवमय हो और केवल एक ही भाव लेकर कि राष्ट्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। और जो हम स्वयं अपने हाथ से शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो अपना कल्याण तो होना ही होना है, साथ में हम दूसरों का कल्याण करें। और यही भाव लेकर ये दादाजी की बड़ी कृपा है कि उनकी अनुपस्थिति में और आध्यात्मिक उपस्थिति में यह प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र का पहला आयोजन मैं उसको मानता हूँ। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कृपा की है, ऐसा लगता है कि उनकी यह कृपा हम पर सदैव बनी रहेगी। और प्रयागराज ही नहीं, जैसे अनेक जगह उनके आयोजन हुआ करते थे, तो उन आयोजनों को हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा दद्दा परिवार छोड़ गए हैं, 22 से 25 लाख शिष्यों का परिवार है, बहुत बड़ा है। तो प्रयास मेरा ये है कि सब जिस एक मैदान में खड़े थे, एक जगह हम लोग खड़े होते थे, वही क्रम हमेशा बना रहे। तो मेरा यही प्रयास हमेशा रहेगा। संगम उनके शिविर में करोड़ों प्राचीन शिवलिंग बनती थी, तो इस बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे मतलब देखिए, लगाव तो दादाजी का इसलिए है कि संत का जो लगाव होता है वो हमेशा सात्विक स्थान से होता है। गंगा जी हैं यहाँ पर, तीनों चीज़ें जो है विश्व में कहीं नहीं है। प्रयागराज में जो है, आप पूरा दुनिया घूमिए, विश्व घूमिए, ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं है जहाँ गंगा मैया माघ से लेकर कुंभ मेले को सिर्फ अपनी गोद में ही समाहित कर लेती है। आप देखिए, दोनों तट के बाहर क्या आपको कहीं है मेला? गंगा मैया की गोद में है। तो यहाँ तीनों चीज़ें हैं। आप स्नान करिए तो तन शुद्ध हो गया, ठीक, दान करिए अन्न क्षेत्र है सो मन शुद्ध, धन शुद्ध हो गया। और प्रवचन और भागवत चल रही हैं, श्लोक चल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान अपने अपने श्री मुख से ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं, वो कान में पड़ गए सो मन शुद्ध हो गया। ये तीनों चीज़ें जहाँ हैं, वहाँ से किसको लगाव नहीं होगा? फिर दादाजी जैसे संत जिनको प्रयागराज से तो विशेष लगाव था, और वही कारण है कि उसी लगाव ने प्रेरणा दी और आज ये कार्यक्रम 5वें दिवस में सफलतापूर्वक में संपन्न हो रहा है। आज